सुभान अल्लाह। गालो ये रंग मेरा अपना है, शेरों ही पे फिरने ना लेता। सुभान अल्लाह। ओ मुजरिम बुलाए जाऊंगा है गवाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मुजरिम बुलाए ओ जाऊंगा है गवाह। फिर रद हो कब फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। आपका तकवा में पहुंचता है। क्या पहुंचता है भाई? बोलो बोलो, क्या पहुंचता है? आप फरमाते हैं दिल बदस्ते आवर, दिल बदस्ते आवर के हज अकबरस्त। मैं समझा भी दूंगा। वो आप फरमाते हैं अगर तेरा दिल तेरे काबू विचे ते अजे अकबर है। सूफिया से क्या दर्श मिलता है? ये सिर्फ कुर्बानी के दिनों में नहीं, यहाँ इस दरबार पर हर रोज कुर्बानी है, नफ्स के साथ जहाद है। यहाँ पर कुर्बानी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। तो आप फरमाते हैं दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हजार काबा यक दिल बेतरस्त। फरमाया जब तेरा आलम ये होगा कि ख्वाहिशात मर जाएंगी तो हजार काबा से बेहतर तेरा ये एक दिल बन जाएगा। दिल बन जाएगा हजार, क्योंकि मोमिन की जो दिल की उर्मत है वो काबे से भी कई ज्यादा है। ये हदीस भी ले जाओ। किसे कहानियां नहीं सुनाना ना, बाज़ आज़म भी नहीं होनी ना। सोशल मीडिया का दौर है तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में तो अर्ज करने का ये बीच में शेर आए। मैं जल्दी जल्दी से आता हूँ उस हस्ती की तरफ। ये मेरा दिल था अपना तो मैंने ये शेर पढ़ा। मैं आ जाता हूँ उस सफर मदीना पर जाने वालों, ये उस जगह जा रहे। मीठा पानी जो शुरू किया ना तो वो खरीदने वाला भी उस्मान गनी था। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई कि मस्जिद नबी की तोसी करे। अपना घर सरकार का कच्चा था हजरत उस्मान गनी का, लेकिन मस्जिद की तोसी पक्की कराई है। जिसका अपना घर कच्चा है लेकिन तोसी पक्की कराई है, उसको तोसी कराया है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये दो शहजादियों वाली बात की ना, सुनो सुनो ओ उस्मान गनी की ये शान है। हुजूर से पूछा गया आपने दो शहजादियों को हजरत उस्मान गनी को दिया। ओ हुजूर ने फरमाया एक रवायत के मुताबिक 100 बेटियां, एक रवायत के मुताबिक 40 बेटियां। ओ फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तब भी मैं उस्मान को ही देता। कितनी? 40 बेटियां भी होती तो मैं उस्मान को देता। तो ये हजरत उस्मान गनी, ये जुन्नूरैन, ये जुल हिजरतैन के देखे ना, इस दरबार का यही तो खासा है। जिस हस्ती से, जिस उन्वान के साथ, जिस मुताबिकत के साथ बात की जाए ऐसा लगता है कि वो हस्ती जलवा फिरार, उस हस्ती का फैल शुरू हो जाता है। उस्मान गनी को चुनने वाला कोई आम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको चुनने वाले वो साहबी फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया ये मेरा हाथ है। ये किसका हाथ है? बोलो बोलो किसका हाथ है? हुजूर कौन फरमा रहा है? ये किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है। दिले ते हाथ रखियो। ओ हथे उते हाथ रखिया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। एक रवायत में आता है ओ ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और ये खुदा का हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए महबूब ये जब तुमसे बैत ले रहे थे ये तुमसे बैत नहीं ले रहे थे, ये अल्लाह का हाथ है।
उसकी शान के मुताबिक। तो हुण चलने जी गल सुनियो, उस्माने गनी दा हाथ हुण किस दा हाथ बनना पे? हुजूर का हाथ। और हुजूर का हाथ किसका हाथ है? दस्ते कुदरत का हाथ है, उसकी शान के मुताबिक। ते इस हाथ उत्ते भरोसा कीता करो, क्योंकि इस हाथ विच हाथ, इस हाथ विच हाथ, जिहड़ा हाथ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस्मान का हाथ है, इस उस्मान के हाथों का भी भरोसा किया करो, इस पर भरोसा किया करो। और ये हाथ, इस हाथ में मौला अली ने हाथ दिया हुआ है अल्लाह ताला के। इस वक्त खाली इनका बैठना, औलिया का जो वजूद है, जमीन का तवाजन उसकी वजह से कायम है। हम पर आफतें नहीं आती, हर आने वाले जवाल से हम बचते हैं, तो ये औलियाए कामिलीन है। जहां कोई एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला बैठा है, तो यहां तो दो दो मुजद्दिदीन बैठे हैं। तो ये बात से बात चली, तो शुरू में ही, क्योंकि ये मुझे बाद में फिर भूल ना जाए, हुजूर किबला आलम ने वो डेट्स अनाउंस की हैं कि उस शाकान को जिसकी तड़प रहती है, साला साल उर्से गौसैन मुबारक के दीवाने इस इंतजार में होते हैं, इस इंतजार में कि भाई हमें कब नई जिंदगी मिलेगी। शरीयत का हज हो गया, तरीकत का हज कब होगा? तो वो डेट्स आपने अनाउंस की कि अक्टूबर में इंशाअल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी, लेकिन बड़ा सालाना मरकजी उर्से गौसैन मुबारक। भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह। जो कि इंशाअल्लाह 23, 24, 25, 26, जरा मेरे साथ ये तारीखें दोहरा दे, 24, 25 और 26 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये तारीखें हुजूर किबला आलम ने अनाउंस फरमाई हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये अनाउंस करने का मकसद ये होता है कि जब ये अब पता लग गया है, तो अब जब बारगाह में आओ, मशाइख के उर्स पर आओ, तो इतने लाख दरूद लेके आना, इतना कलमा शरीफ का विर्द लेके आना, इतना कलामे इलाही के जितने खत्मात हैं वो लेके आना। मशाइख तो इस पे खुश होते हैं ना, पीर ते उर्सानिया तारीखा पहले करने की भाई कुछ है आसी, इथे ते आने होते ऐसा कुछ नहीं वेख्या, हमेशा खड़नी हुई वेख्या है। और इन्हें क्या चाहिए? इनके लिए ये होगा कि तुम दरूदो सलाम के नजराने लाओगे, तुम ये लेकर आओगे साथ। अब तुम्हें डेट पता लग गई है, तो अब तुम खत्मात की सूरत में हदिये लेकर आओगे, तुम जो है ये सारी चीजें लेके आओगे। तो ये इंशाल्लाह ये डेट आज अनाउंस होगी है, सोशल मीडिया पर भी इंशाल्लाह जल्द इसकी कैंपेन भी आ जाएगी। हम इंशाल्लाह वहां पर भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी, और इंशाल्लाह जो यहाँ पर आप सबको पता लगा है, आप ये जो सीना बसीना दावत होती है, इसका अपना फैज होता है। सोशल मीडिया ते रहा ना, ये तो एक वैसे एक बात हो गई ना, हर बंदा उस पर होता भी नहीं है। ये इथे इस दरबार उत्ते लोग ता भी आने जो तो सोशल मीडिया नहीं आया जी। और अभी भी जो ये सारे आए हुए हैं, कोई तकल्लुफ वाली दावत किसी को नहीं दी हुई, ये बिन बुलाए सारे बगैर दावत के और दूर दराज से लंबे लंबे सफर करके आए। हालांकि ये माना प्रोग्राम है, वो तो सालाना होता है, उसका अपना फैज होता है, उसमें निस्बत रसूली की जलवागरी होती है। तो मैंने कहा ये ऐलान जरा पहले कर लूं, ताकि ये एक मौका बना हुआ है। तो मैं अब बिला किसी तमीद के, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है, मुझसे कबल ये जो शोला बयां अलामा खिजरुल इस्लाम साहब, आपने बड़ी तकरीर की, आपने बड़े मामलात किए, तो उसके बाद फिर काफी बंदा बहुत ज्यादा अगर देर बैठा रहे ना, तो गला भी नाल बह ही विंजने, तो बहुत ज्यादा देर बिठाने की वजह से बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, हम यहाँ पर खुद इन मशाइख को सुनने आए, इनकी दुआएं लेने आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को जल्दी वाइंड अप करूं और चीजों को लेके चलूं। उससे पहले मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी, जरा कहें ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहें ना, इस साउंड को थोड़ा सा खोल दें ताकि मुझे बोलने में आसानी हो। तो मुझे आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए होगी। तो मैं बिला किसी तमीद के अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूं। मैंने ये देखा अभी ताजा ताजा आज़मीने हज, भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह, ताजा ताजा सीराब होकर वो
सारे लुत्फो करम उठाते हुए अब सारे काफिले रवां दवाएं किस तरफ? मदीना शरीफ की तरफ। इधर से फैज़याब होते हुए, बड़ी तवज्जो मैं चाहूंगा, इधर से फैज़याब होते हुए मार्फत इलाही का फैज पाते हुए अब सारे रवां दवा हैं। और क्यों ना रवां दवा हो, एक छोटी सी बात अलामा साहब अभी करने लगा हूं, और ये रवां दवा क्यों ना हो, पता नहीं किसका मकबूल हुआ है हज, पता नहीं किसका रद्द कर दिया जाता है। और इन चीजों की गारंटी नहीं देते। हज की मकबूलियत की सनद मुस्तफा की बारगाह से मिलती है। यार नहीं, एक मैक पकड़ो जी, ना दो मैक। और ये हमें नहीं पता, पता नहीं किसका मकबूल हुआ है, लेकिन इस कायनात के अंदर एक दरबार ऐसा है, ओ दरबारे आलिया मदीना शरीफ। ये सारी दरबारा जिसनी वजह तो जहां से फैज आ रहा है, कायनात में एक दरबार है जहां से हज की मकबूलियत की सनद मिलती है, वो मोहम्मद अरबी का दरबार। अच्छा जेड़ा आपने ना, हम बस ही मक्के जाते हैं, बस उधर से हो आते हैं, हज तो हो गया है ना, इधर सरकार की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, बस काम तो उधर ही हो गया। ओ तेरी बदबख्ती है कि तुदा बुलाया नहीं गया, तेरी क्या हैसियत है? ये महरूमी की अलामत है। आपने एक शेर पढ़ा था, मां भी कोई गल आई है, मौलाना अहमद रजा खान साहब अलैहि रहमा की आपने बात की, तो मुझे भी एक बात याद आई है। मजा खराब ना करसा, उतली गल करसा। क्या कहने, मैं नशिस्त का वो जो तवाजन एक बना है ना, इंशाल्लाह उसको गल थले नहीं आने लगी। ए ठीक है, तुसी हाजिर ड्यूटी मौलवी हो, लेकिन ये वे कि असी कम उम्र, कम इलम, कम अमल, सही पीछे ते वड्डे बैठे ना भाई। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं जब ये देख रहा हूं यहां आने की जरूरत क्या है, तो फिर कुरान पाक की उस आया मुकद्दसा पर नजर पड़ी, और जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, आओ मेरे महबूब की बारगाह में, तो फिर रब को बड़ा रऊफुर रहीम पाओगे, मेहरबान पाओगे। ये महबूब तुम्हारे लिए इस्तगफार करेगा। अब मैं क्योंकि आया मुकद्दसा की तरफ नहीं जा रहा, बगैर खोले ना समझाऊं, मुझे तो ये बात नजर आई, ओ मुजरिम बुलाए आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालो ये रंग मेरा अपना है, शेरों ही पे फिरने ना लेता। सुभान अल्लाह। ओ मुजरिम बुलाए जाऊ का है गवाह। अल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मुजरिम बुलाए ओ जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब, हो कब, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। फिर रद हो कब ये शान अल्लाह करीमों के दर की है। ना भाई जाया ये शेर आपने जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। ओ मुजरिम
बुलाए आए हैं नबी मजा के नो आज ओ मुजरिम बुलाए आए हैं वजह क्या है जाऊ का है गवाह ओ फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है ये मजा वो होना कि हमारे हुजूर किबला आलम जैसा वो जालियां मौजा शरीफ सामने रखे तब मजा आता है ना। अब ये शेर सुनो और फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। फिर रद हो कब ये शान बेवजह इनके अगर खुदा अता करे ओ बेवजह खुदा इनके दर के अगर खुदा अता करे गर अता करे आशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है आशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है फिर रद हो कब ये अल्लाह अल्लाह करीमों के दर की है। फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। हुए कहाँ खलीलो बिना काबाओ बिना होते कहाँ काबा बिना खलीलो होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ बिना लोलाक वाले साहिबी सब अल्लाह अकबर ओ लोला हुजूर ये मिना का होता ये हजरत खलील का होते ये काबा का होते अगर आप ना होते लोला वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मुजरिम बुलाया है। ओ मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह मुजरिम बुला ओ जाऊ फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो मैं अपने लबवा है सुभान अल्लाह आंखें बंद हैं। ओ लबवा है आंखें फैली है जोलियां लबवा है आंखें बंद हैं। बंद हैं फैली है जोलियां ओ कितने मजे की भीख तेरे पाक दर हो कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है।
हाय कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुकून मिलेगा मुझे जब मदीने जाऊंगा, सुकून इब्रार मां वेख इधर वेख, आज दिल खुलिया। सुकून मिलेगा मुझे जब मदीने जाऊंगा। सवाल ये है कि मैं कब मदीने जाऊंगा। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख माले गुंबदे खजरा अजीब होता है, पर किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है। किसी किसी को हो तनते सो लिबास जे पाए, पीर बिना कंड नंगी। ओ हिक निगाह ओ मेरा पीर जे वेखे, ओ 100,000 तो चंगी। जमाले गुंबदे खजरा अजीब होता है। पर किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है। ये पूछे ले नजर से के जालियों के करीब, किधर किधर से तवाफे हबीब होता है। और पीर सारे जहां के उसे सलाम करे, नबी के दर का गदा कब गरीब होता है। अल्लाह हो नबी के दर का खिज़र इस्लाम साहब लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, हम तेरा इंतजार करते हैं। उसके दर का गदा हूं मैं जिसकी नौकरी ताजदार करते हैं। किसी सिकंदर से कम नहीं है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाय जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग लगा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
तो अर्ज ये कर रहा था, मैं अपनी उन्वान को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल है कि इस प्रवास को आगे चलाना, लेकिन ये है कि वो चीज को जरूरी है तो वो मैं उस गुफ्तगू को समेटता हूँ। वो भी मैं सबक ही सुना रहा हूँ और इनकी निगाह से ही सुना रहा हूँ। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मेरी नजर इस पर पड़ी कि काफिले अब यहाँ रवां दवां हैं, मदीना शरीफ की तरफ रवां दवां हैं। भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जरूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात हुज़ूर क़िबला आलम फरमाते हैं कि तड़प अगर सच्ची हो ना तो यहां बैठे बैठे अल्लाह हाजियों के साथ शामिल फरमा देता, लेकिन तड़प सच्ची हो, वहां की लगन सच्ची हो। हमने वो भी देखे हैं कि वहां काबे की दीवार पकड़ कर भी ध्यान दुनियादारी की तरफ होता है, ये भी देखा है, मोबाइल की तरफ होता है, तस्वीरें बनाने की तरफ होता है। वहां जाकर भी कोई महरूम रह जाते हैं और कई यहां बैठ कर भी वही फैज पा जाते हैं। अच्छा, अब ये नजदीकी कैसे पैदा हुई? ये नजदीकी तब पैदा होगी कि जब आप शेख से सही मायनों में जुड़ेंगे। फकत ये मजालिस की बात नहीं है, ये जब अंदर का कनेक्शन होता है ना तो मुसाफिर, ये नक्शबंदी फैज इतना कामिल फैज है कि ये मुसाफिर बैठा तो इधर दरबारे आजमिया रहीमिया सादिकाबाद शरीफ की मस्जिद में होता है, लेकिन अंदर से पकड़ पकड़ कर मुसाफिर को मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा दिया करते हैं। वो हुजूर क़िबला आलम आप एक अक्सर इरशादात में ये बात फरमाते हैं कि शायद नक्शबंद के हवाले से गालबन मुझे अब याद आने में मसला है, लेकिन आप फरमाते हैं जी, सालारा नंद कि ये पता ही नहीं लगने देते और अंदर अंदर से हाजिरी करा देते हैं। शायद नक्शबंद के हवाले से हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, वो जो उन्होंने देखा कि एक जो है वो उधर बाजार में बैठा है, लेकिन उसका दिल जो है वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, और एक इधर जी मीना के बाजार में बैठा है, उसका दिल जो है वो इधर है, इस तरफ लगा हुआ है, अल्लाह की याद की तरफ लगा है, और एक काबे के करीब है, उधर बैठा है, लेकिन दिल दुनियादारी में है, बाजार में है। तो इसमें मौलाना रूम ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, भाई तो तवज्जो है, मौलाना रूम की ये बात, हुजूर क़िबला आलम का ये इरशादात मुझे याद आए तो मैं मौलाना रूम की एक बात से गुजरा। आपने भी एक बात की है, आप बैठ जाएं, खान जी जरा बैठ सो। जरा अर्ज करने का मकसद ये है कि मुझे ये बात आई कि मैंने ये बात देखी, हुजूर क़िबला आलम का इरशाद देखा तो मौलाना रूम की एक बात गुजरी। आपने ये हज के हवाले से कुछ अशार कहे और बड़े बारीक बिनी से कहे। आप फरमाते हैं रूब बकाबा गर्दी व दिल सुए बाजारदारी। ये जड़ा ताजा हज करके आए हो ना, इना गला भी वेख्या करो, मशाइख से तो अदब मिलता है ना, वहां जाकर भी दुनियादारी में पड़े, वहां जाकर भी मोबाइल उठाए, वहां जाकर भी वीडियो कॉल्स पर लगे, नहीं, सूफिया का क्या तरीका है। आप फरमाते हैं रूबा काबा कर दी व दिल सुए बाजारदारी। वो तू आया तो काबे को देखने है, लेकिन तेरा जो ध्यान है ना वो बाजार की तरफ है। रूबा काबा कर दी व दिल सुए बाजारदारी। काबा राह में पाए व दिल बागयारदारी। और तेरा ध्यान दुनिया की तरफ है, दुनियादारों की तरफ है, आया तू काबे में है। आप क्या फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो सुनिएगा जी ये शेर। अच्छा, ये कुर्बानी क्या है? ख्वाहिशात से रुकने का नाम है, तज़किया नफ्स करने का। ये सिर्फ जानवर को जो छुरी फेरते हो ये तो कुर्बानी है। अल्लाह फरमाता है असा ना गोश्त पहुंचना है ते ना खून पहुंचना है, ये आपका तकवा में पहुंचता है। क्या पहुंचता है भाई, बोलो क्या पहुंचता है? आप फरमाते हैं दिल बदस्ते आवर के हज अकबरस्त
मैं समझा भी दूंगा। वो आप फरमाते हैं अगर तेरा दिल तेरे काबू इचे ते अजय अकबर है। सूफिया से क्या दर्श मिलता है? ये सिर्फ कुर्बानी के दिनों में नहीं, यहाँ इस दरबार पर हर रोज कुर्बानी है, नफ्स के साथ जहाद है। यहाँ पर कुर्बानी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। तो आप फरमाते हैं दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हजार काबा यक दिल बेतरस्त। फरमाया जब तेरा आलम ये होगा कि ख्वाहिशात मर जाएंगी तो हजार काबा से बेहतर तेरा ये एक दिल बन जाएगा। हजार, क्योंकि मोमिन की जो दिल की उर्मत है वो काबे से भी कई ज्यादा है। ये हदीस भी ले जाओ। किसे कहानियां नहीं सुनाना ना, बाज़ आज़म भी नहीं होनी ना। सोशल मीडिया का दौर है तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में तो अर्ज करने का ये बीच में शेर आए, मैं जल्दी जल्दी से आता हूँ उस हस्ती की तरफ। ये मेरा दिल था अपना तो मैंने ये शेर पढ़ा। मैं आ जाता हूँ उस सफर मदीना पर जाने वालों, ये उस जगह जा रहे हो, ये उस जगह पे जा रहे हो ओ जहां पर पानी नहीं था उस पानी का इंतजाम करने वाला। भाई जरा जल्दी से, इथे पानी कोई नहीं आया जी। अभी मैं किसी आम हस्ती की बात नहीं कर रहा, दामादे रसूल। भाई ऊंचा, मैं तभी जल्दी समेट रहा हूँ चीजों को, मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर गया हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे चाहिए होगी। अलामा साहब, ये एजाज इस दरबार को ही हासिल है, इथे डंडी नहीं मारने हैं। इधर असहाब का जिक्र भी होता है तो खुल डुल के होता है, हुजूर की अहले बैत का जिक्र भी होता है तो खुल डुल के होता है। कभी यहाँ पर उर्से सिद्दीक़ अकबर मनाया जाता है, कभी यहाँ पर उर्से फारूक आजम मनाया जाता है, कभी यहाँ पर उर्से उस्मान गनी आज मनाया जा रहा है। 18 ज़िल आ जाए तो मैंने हज को देखते हुए मुझे उस्मान गनी से सोना कोई मौजू मिला ही नहीं है, और इस दौर की जरूरत भी है तो कुछ चीजें एड्रेस भी करनी है। ये मौलवियां सिर्फ सबक पे सुनाना, आप हाजिर ड्यूटी हैं, सिर्फ तवज्जो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ये जरूरी है, इधर डंडी हम नहीं मारते। ये इतना पक्का सुच्चा अकाबरीन वाला अकीदा इन हस्तियों से ही मिलता है भाई। जहां बड़ी बड़ी खानकाएं ट्रैक से उतर जाती हैं, इते ट्रैका इन्हां नाल लगने वाले कई ट्रैका उत्ते पा छोड़ने थे। इन्हां मैं के गल करा, जो इनकी मजलिस, इनकी सोबत, इनकी नशिस्त में बैठता है उस अल्लाह इस कारी कर छोड़ना है। और तुसी ते बनफ्स नफीस इना कोल बैठे हो। दामादे रसूल, ऊंचा, इधर डंडी शंडी नहीं, जिसको कोई मसला है वो ना बोले। दामादे रसूल, दामादे रसूल, दामादे रसूल, हम राजे मुस्तफा, हम राजे मुस्तफा, हम जुल्फे हैदरे करार। ना वंड ते इथों सी ना भाई। हम जुल्फे हैदरे करार, हम जुल्फे हैदरे करार, हम जुल्फे हैदरे करार, सुसरे हसन इब्ने अली। ना, इस तरह नहीं, इतना आम सौदा नहीं है। रिसर्च बेस्ड बात करता हूं, किससे कहानियां नहीं सुना रहा। अर्ज करने का मकसद यह है, आज कुरान जिसकी वजह तो इकट्ठा होया ते पढ़ने पे हो जामिया उल कुरान, कुरान पाक को इकट्ठा करने वाले, जमा करने वाले जुन्नूरैन। अलामा जी इथे ही गाल कर छोड़ना, चलने आगे करनी है। ओ जिस कोल एक शहजादी आवे ओ मौला अली बनना है, ते जिसा दो शहजादियां मिलन उस्मान गनी बनना है। हुजूर की शहजादियां कितनी हैं? तुसी भी तको ना कितनियां, ये गला खोल के करया करो ना। कितनियां, ऊंचा डर क्यों रहे हो? कितनियां? 4 शहजादी। ये अलग बात है, सईदा कायनात का तो बुलंद मकाम है ना, लेकिन वो दुए जड़ा नफी करने ना वो तकलीफ ही ए जुन्नूरैन अली, वो ता नफी। हमें किसी को छेड़ना मकसद नहीं, अपनी बात रखना मकसद है। तो मैं कह रहा हूं जुन्नूरैन, खाली जुन्नूरैन नहीं, जुल हिजरतैन। नकीबो, इस पीछे से फलसफा है, ये नकीबाना जुमला नहीं है। जुल हिजरतैन, इसके पीछे बड़ा वाकया है, खोलने बैठ जाऊं। जुल बशारतैन, ये नवी गल किनो जी आज
अच्छा, जमानाए जाहिलियत के अंदर भी जो शर्मो हया का पैकर था, जमानाए जाहिलियत के अंदर भी जो शर्मो हया का पैकर था और जिसको दावत दी नक्शबंदियों के इमाम ने, भाई कहो ना सुभान अल्लाह, नक्शबंदियों के इमाम ने जिसको दावत दी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको आपका ये इस नशिस्त का मजा अब और दो बाला हो गया है, ये ईद पर ईद हो गई। तो आप 5 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हुजूर से जा मिलता है। कितने वास्तों से? कितने वास्तों से? कितने वास्तों से? ये 5 वाली गल लगना नहीं समझ आई। अच्छा, हमें टेंशन भी कोई नहीं है, हमारे हुजूर किबला आलम ने कहानी खत्म कर दी। आप फरमाते हैं असा हस्ते इथे भी 5 होते, इथे भी 5, इधर खुलफाए राशिदीन और हुजूर 5, इधर हुजूर की अहले बैते अथार और हुजूर, ते इथे साडा ना ये हथ खाली है ते ना ये हथ खाली है। भाई कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये साहबजादियों का जो निकाह है, ये वही इलाही की ताईद से हुआ है। ये वही इलाही की हुजूर ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ कि अपनी साहबजादियों का निकाह हजरत उस्मान से फरमाएं। किससे फरमाएं? किससे फरमाएं? हजरत उस्मान से फरमाएं। हुजूर एक रोज तशरीफ फरमा थे जी, ये बात सुने। आपने क्या किया? फरमाया सारे हम पल्ला एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, जोड़ियां बना लो, जोड़ियां बना लो, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। हजरत उस्मान गनी आप तशरीफ फरमा हैं, आपका हाथ हुजूर ने पकड़ा, फरमाया ये मेरा यहां पर भी दोस्त है और आखिरत में भी दोस्त है। ये बातें भी हैं भाई। किसी को हवालों की टेंशन हुई तो मेरे को अर्श है हाईलाइट हुई पई है, मैं तो वक्त बचाता हूं ना कि रेफरेंसेस में फिर टाइम लग जाता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये उस्मान गनी कि ये मदीने वाले मीठा पानी जो शुरू किया ना, तो वो खरीदने वाला भी उस्मान गनी था। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई कि मस्जिद नबी की तोसी करे। अपना घर सरकार का कच्चा था हजरत उस्मान गनी का, लेकिन मस्जिद की तोसी पक्की कराई है। जिसका अपना घर कच्चा है लेकिन तोसी पक्की कराई है, उसको तोसी कराया है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये 2 शहजादियों वाली बात की ना, सुनो सुनो, ओ उस्मान गनी की ये शान है। हुजूर से पूछा गया आपने 2 शहजादियों को हजरत उस्मान गनी को दिया, ओ हुजूर ने फरमाया एक रवायत के मुताबिक 100 बेटियां, एक रवायत के मुताबिक 40 बेटियां। ओ फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तब भी मैं उस्मान को ही देता। कितनी? 40 बेटियां भी होती तो मैं उस्मान को देता। तो ये हजरत उस्मान गनी, ये जुन्नूरैन, ये जुल हिजरतैन के देखे ना, इस दरबार का यही तो खासा है। जिस हस्ती से, जिस उन्वान के साथ, जिस मुताबिकत के साथ बात की जाए, ऐसा लगता है कि वो हस्ती जलवा फिरार, उस हस्ती का फैज शुरू हो जाता है, उस हस्ती का फैज शुरू हो जाता है। तो अब मैं उस आया मुकद्दसा की तरफ आके उसको 10 मिनट के अंदर क्लोज करता हूं, उसको गुफ्तगू करते हुए। फिर यार जिंदा सोबत बाकी मैं फिर बाद में सुनाऊंगा, टाइम का मुझे अंदाजा है। तो मैंने जो आया मुकद्दसा शुरू में पढ़ी, उसका तर्जमा ये है, बेशक ईमान, बेशक अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ। भाई जुड़ो जुड़ो, बेशक अल्लाह किन से राजी हुआ? ऊंचा ऊंचा, किन से राजी हुआ? किन से राजी हुआ? जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे। कहां पर कर रहे थे? दरख्त के नीचे। तो अब ये देखें, ये बैते रिजवान की बैकग्राउंड में चलते हैं ना कि असबाब क्या बने, बैते रिजवान लेने की वजह क्या बनी। देखें हजरत उस्मान, मैंने शुरू से कहा आपकी सखावत, आपकी हया, ये जमाना जाहिलियत से बड़ी मारूफ थी। तो आप
हुजूर अलैहिस्सलाम एक रोज अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, मैंने ये देखा कि दस्तक हुई, हजरत सिद्दीक अकबर आए। हुजूर टेक लगा के बैठे हैं, पिंडली मुबारक नजर आ रही है, इतने में सिद्दीक अकबर आए तो आपके पास आके तशरीफ फरमा हुए। अब हजरत माई साहबा फरमाती है थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई, हजरत फारूक आजम आए। हुजूर टेक लगा के बैठे हैं, पिंडली मुबारक नजर आ रही है, तो अब इतनी देर में हजरत उस्मान गनी आए। हुजूर एकदम उठकर तशरीफ फरमा हुए और सही हालत में सही होकर बैठे। तो हजरत माई साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था। जब ये हजरात चले गए तो अब सुनो सुनो, सरकार से पूछा गया, हुजूर पहले दोनों आए थे, शेखैन आए थे, आप बिला तकल्लुफ बैठे थे, हजरत उस्मान के आते हुए आप सिमट कर बैठे। सुनो सुनो, ये हया वाली गवाही सिर्फ हम नहीं दे रहे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और जिससे फरिश्ते हया करते हैं मैं उससे हया ना करूं। ये हमने खुद से गढ़ी नहीं है, ओ हया वाला खुद जिसे हया वाला कहे वो जुमला दाया कर गए। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा हया का पैकर कौन है भाई? वो जिसको कहे हया वाला, वो जिसकी ताईद करे, जिसके हवाले से गवाही दे कि फरिश्ते भी मेरे उस्मान से हया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मेरे उस्मान से हया करते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मैं उसकी तरफ ही आ जाता हूं इसी को समझाते हुए। आपको ये मालूम है कि सुलह हुदैबिया के वक्त जब मुशरिकीन मक्का ने मना कर दिया था, हुजूर 1400 असहाब के साथ जा रहे हैं हज की नियत से। भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह। जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने एतराज किया कि भाई हम हुजूर को हज नहीं करने देंगे। अब हुजूर ने अपना सफीर जिसको बनाया, एक निकी जी गल करना, इथे ते अज ना पीर भी होवे ते ओ भी वेख वाक के खलीफा चुनना है कि अगे जुल के गल की के करसी। इथे निका जा कोई अज दौर ना कोई पीर भी होवे, ओ भी खलीफा वेख सुन के देखना है कि अगे ना दौर के अगे जुल के रिप्रेजेंट किस तरह करसी। तो उस्मान गनी को चुनने वाला कोई आम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको चुनने वाले बैठ जाएं, बैठ जाएं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये देखा जाता है कि ये वहां जाकर बात क्या करेगा, ये हमें रिप्रेजेंट क्या कैसे करेगा, आका को रिप्रेजेंट क्या करेगा। वो आका का रिप्रेजेंटेटिव उस्मान गनी है। भाई बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। हुजूर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई? बोलो जरा। उस्मान गनी है। तो आपको हुजूर ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि उन बड़े सरदारान से जाके बात कीजिए और देखिए कि वो क्या कहते हैं। अब वो इस बात पर आ गए। अब हुजूर ने इन्हें रवाना कर दिया, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना कर दिया। ये गए डायलॉग्स के लिए, वहां जाके निगोशिएशंस के लिए गए कि बात करेंगे, देखते हैं ये क्या करते हैं। ये वहां पर गए, ये वहां पर गए और जाकर ये बात रखी तो मुशरिकीन मक्का अड़ गए। वो कहने लगे वो इस साल इन्हें इजाजत नहीं है, अगले साल भले देखा जाएगा। हम किसी को जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपने कहा उनको इजाजत नहीं है, हम उन्हें इजाजत नहीं देते, चलो अब आप आ गए हो तो आपको इजाजत दे देते। ओ आखो ना सुभान अल्लाह। जो बात निकालूंगा सुभान अल्लाह तब आएगी। वो आपको तो इजाजत कर लेते तो आपका जवाब आया, वो आपका मेरा विजदान कहता है वो जवाब तो यही हुआ, यही आया होगा ना। ओ मक्का हुजूर का है, मदीना हुजूर का, काबा हुजूर का है, मदीना हुजूर का, काबा हुजूर का है, मदीना हुजूर का है।
दोनों जलवागाहों में जलवा हुजूर। पर ये बात लमक जाती है। मैं इतने शेर पढ़ा तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन टाइम पे बजाना मैं ये भी आ कना ओ सानू केड़ा। बहुत पुरानी गल हुजूर जानशीने सुल्तानुल फुकरा की याद आ गई। ओ सानू केड़ा काबा दसना है, ओ साडा काबा यार दिया गलियां। बहरहाल चले ये बात लमक जाएगी। हमें कौन सा काबा बताते हो? साडा काबा यार दिया। वो आपको तो अच्छा। अब इधर हुजूर की नूरे नबूवत भी तो देखो। इधर साहबा दिल में सोच रहे हैं हाय उस्मान वहां तवाफे काबा कर रहा होगा, जमजम पी रहा होगा, उसकी तो बारें होंगी। हुजूर बिल्कुल मुतमईन है, अपने रिप्रेजेंटेटिव पर एतबार है तो मुतमईन है। असी डंडिया शंडिया नहीं मारने हैं, अकीदा खुला बयान करने हैं। ये इनकी निगाह से बयान करते हैं। तो इधर हुजूर मुतमईन है। साहबा अर्ज करने लगे हुजूर वो तो बड़े मजे में होंगे, वो तो तवाफ कर रहे होंगे। फरमाया नहीं नहीं, मैं अपने उस्मान को जानता हूं। ओ मैं उनको जानता हूं। हुण इत्थे कोई आ विजे, ये तो शहीद नहीं है, ये साहबी है। अच्छा एक बात करने लगा हूं, वो वाबी क्यों नहीं थे? उन्हें पता था कि हुजूर का कमाल ही कम। अच्छा एक गल चल रही हो करा, ये चंद भी वाबी नहीं ने। मैं क्या कह रहा हूं भाई? बोलो। चांद वाबी ये वाबी इसलिए नहीं है कि जब हुजूर ने इसे इशारा किया था कि दो टुकड़े हो जा, वाबी होवे ते आके ठहरो जी मैं अल्लाह को पूछ के आना तुहाडे हुक्म ते क्यों त्रोटा। चन भी सुनिए, चन भाई बोलो, चनो बोलो, चन चन चन। एक और गल सुनो, आ गई ने गल। ये सूरज भी सुनिए, सूरज भी सुनिए। और अगर अंगली ना इशारा कीता है मौला अली आस्ते के असर ना टाइम बहना पे है, वाबी होवे आते आखिया ठहरो जी मैं अल्लाह ने हुक्म ना इंतजार करना। नहीं नहीं, इथे इशारा होना है ते मुड़ विंजना है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये बीच में ये मैं हक बयान कर रहा हूं, कोई बात नहीं है, किसी को मसला है तो आए। तो अर्ज करने का हर चीज विच उजता नहीं कढ़नियां चाहिए। ये आशिकां दियां गल्लां, ये आशिकों की बातें हैं, खुशकों की समझ में नहीं आती। इसके लिए तर होना पड़ता है। असूल तो ये था कि हजरत उस्मान गनी तवाफ करते, उनको मौका मिला था, इतना अजीम मौका मिला था। नहीं नहीं, ओ सानू केड़ा काबा दसना है, साडा काबा यार दियां गलियां। उन्हें पता था सावल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेरा यार यार यार। ये काबा जिसके सदके मिला है, उस रहमत आलम को छोड़कर मैं कैसे तवाफ कर सकता हूं? बहरहाल मैं इसमें बड़ी बातें कर सकता हूं। अर्ज करने का मकसद ये है कि आप अब यहाँ हुजूर मुतमईन है। अब उधर से ही किसी ने अफवाह उड़ाई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। हजरत उस्मान गनी को, भाई बोलो, ये तब मौजू समझ आएगा, बैते रिजवान का मकसद तब समझ आएगा। अब हुजूर को जब ये खबर पहुंची तो आपने 1400 साहबा से बैत ली। कितने साहबा से? 1400 साहबा से उस शजर के नीचे, उस दरख्त के नीचे बैत ली। अब ये बैत किस मामले पर ली जा रही है कि हम उस्मान की मौत का बदला लेंगे, हम उस्मान की मौत का, शहादत का। अच्छा अब ये जिसके लिए मैंने ये बात छेड़ी, अल्लाह कह रहा राजी हो गया। अलामा जी गल सुनियो ते मजा की नहीं हो। हुजूर ने, वो साहबी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया ये मेरा हाथ है। ये किसका हाथ है? बोलो किसका हाथ है? हुजूर कौन फरमा रहा है? ये किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है। दिले ते हाथ रखियो।
ओ हथे उत्ते हाथ रखिया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। एक रवायत में आता है ओ ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और ये खुदा का हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए महबूब ये जब तुमसे बैत ले रहे थे ये तुमसे बैत नहीं ले रहे थे, ये अल्लाह का हाथ है उसकी शान के मुताबिक। तो हुण चलने जी गल सुनियो, उस्माने गनी दा हाथ हुण किस दा हाथ बनना पे? हुजूर का हाथ। और हुजूर का हाथ किसका हाथ है? दस्ते कुदरत का हाथ है उसकी शान के मुताबिक। ते इस हाथ उत्ते भरोसा कीता करो, क्योंकि इस हाथ विच हाथ, इस हाथ विच हाथ जिहड़ा हाथ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस्मान का हाथ है, इस उस्मान के हाथों का भी भरोसा किया करो, इस पर भरोसा किया करो। और ये हाथ, इस हाथ में मौला अली ने हाथ दिया हुआ है। भाई नहीं समझे हो इस हाथ पे। अच्छा ये चलने गल सुनियो जी, ओ मौला कायनात की शादी का सारा खर्चा उठाने वाला भी उस्मान गनी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी हथा नाल तकसीम पे करना रहे आप ही नहीं। आज साहबा और अहले बैत के दरमियान विथा पाना लियो, इनकी दुश्मनियां दिखाने वालों, ओ आओ ये नजारा भी तो देखो। ले जाओ ये अकीदे कहां से लेकर आए हो, ये बातें कहां से लेकर आए हो। हम ऐसी तारीखों को नहीं मानते, हम ऐसी बातों को नहीं मानते, हम वो मानते हैं जो हुजूर ने फरमाया है। कहां से लेकर आए हो ये अकीदे? तो बहरहाल वो बात उस तरफ निकल जाएगी। फरमाया ये, और ऊपर किसका हाथ है? किसका हाथ है? उस्मान का हाथ है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इसी हाथ के अंदर मौला अली ने हाथ दिया है, बैत फरमाई है। भाई आंखों ना सुभान अल्लाह। तो मैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया आपकी शहादत की तरफ आ गया हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को। यही उस्मान गनी। देखें हम शहादत तो बयान करते हैं हसनैन करीमैन की बड़ी, वो भी हम फख्र से बयान करते हैं, कोई इसमें हमें वो नहीं है। लेकिन उस्मान गनी आप ऐसी शख्सियत हैं कि अब मैं ये भी देख रहा हूं कि अपनी सफों में भी कोई अब दिलचस्पी नहीं रह रही, हम पर बेगानों का रंग चढ़ता जा रहा है, अकाबरीन से दूरी होती जा रही है। वो तुम्हें पता ही नहीं कि हजरत उस्मान गनी की क्या शान है। बात सुने जी, हया की बात आई ना, हुजूर से पूछा गया हुजूर जन्नत में बिजली होगी? जन्नत में बिजली, जन्नत में बिजली? आपने फरमाया मुझे खुदा की इज्जत की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उस्मान जब जन्नत में दाखिल होगा और उसकी चमक से पूरी जन्नत चमकेगी। उस्मान जब जन्नत में दाखिल होगा उसकी आया से, उसकी चमक से पूरी जन्नत, भाई बोलो पूरी जन्नत चमकेगी। तो ये उस्मान गनी। बहरहाल हाय अफसोस कि अब इस तरह ये बातें बयान की नहीं जाती, अब इन बातों को दबाया जाता है। अच्छा सुनो, हजरत उस्मान कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, इस शख्सियत को अगर मैसूर कर दिया जाए तो पहरेदार हसनैन करीमैन बना करते हैं। भाई आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छा हुण जिस नाल दुश्मनी होवे, गल मैं आपको बड़ा जनरली समझा रहा हूं ताकि सिंपल एग्जांपल्स दे के समझाया जाए, आम फहम गल समझ आनी। आलमाना गुफ्तगू मुझे करने आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा सादियां गल्लां समझ के जुड़न। हुण मैं पूछना, वो अजकल ते एक आम जिहा बंदा होवे जिस नाल दुश्मनी होवे, बकौल इन दूसरों के, ये जो दुश्मनियां दिखाते हैं असहाब के दरमियान में, बकौल इनके, और जिस नाल दुश्मनी होवे उसते तो साए कोलों भी बंदा दूर रहना है। ये दुश्मनियां नहीं, वो हजरत उस्मान गनी से तो ऐसा प्यार था हैदर करार को कि अपने दोनों शहजादे इस माहौल के अंदर जब आपको मैसूर कर दिया गया है, पहरेदारी के लिए वहां पर खड़े फरमाए। भाई आंखों ना सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद यह है, यही उस्मान गनी। मैं क्लोज करता हूं गुफ्तगू को
18 जिलहज, ये 18 ना भी बड़ा वक्त पै गया ना। ये मैं बड़ी तवज्जो से मैं आपकी चाहूंगा, ऐसा ऐसा जो स्लो पॉइजन आपको दी जा रही है ना बेगानों की, हमें बेगानों की बातें नहीं करता, ये जो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिया जा रहा है ना, ये नीम राफजी जो टच आपके अंदर आ रहा है ना ऐसा ऐसा, ये हम इनसे बखूबी वाकिफ है। 18 जिलहज आपका योम शहादत है। आखिरी बात करता हूँ कि बड़ी तफसील में जाना पड़ेगा उसको शॉर्टली करते हुए। जब आपको मैसूर कर दिया गया, आपने बलवाइयों से खिताब किया, और तुमने मुझ पर वो पानी बंद कर दिया है कि जो खरीदा ही मैंने था। आज मुझे उस मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ने देते कि जिसकी तोसी मैंने की थी, आज उस पर पानी बंद कर दिया गया है। ये मजलूमाना शहादत है हजरत उस्मान गनी की, जिसको बहुत कम बयान किया जाता है कि आप, लेकिन आपने मदीना शरीफ के अमन की खातिर खून रेजी नहीं होने दी। तो आपको, अच्छा आप फरमाते, जब मैं मैसूर था ना, रोशनदान में मैंने हुजूर की जियारत की। जब आपको मैसूर कर दिया गया था, आप पर पानी बंद कर दिया गया था, एक कमरे में आपको मैसूर कर दिया गया था, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि रात को मुझे हुजूर का दीदार हुआ, रोशनदान से, खिड़की से मुझे हुजूर का दीदार हुआ। आप फरमाने लगे, उस्मान तुझे प्यास लगी है, उस्मान तुझे। फिर हुजूर ने एक मशकीज़ा यूं सामने लाया, एक मशकीज़ा यूं सामने लिया। आप फरमाते हैं कि उसकी ठंडक मैं अभी तक महसूस कर रहा हूं, उस पानी, उसकी ठंडक अभी तक महसूस कर रहा हूं। और साथ ही हुजूर ने इशारा भी दे दिया था कि तुम्हारा रोजा हमारे साथ अफ्तार होगा, ये पी लो रोजा हमारे साथ कल अफ्तार करना। तो आप की शहादत हुई जब, क्योंकि मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लंबी फिर एक बैकग्राउंड बताना पड़ता है। तो आप 18 जिलहज, कितने हिजरी जी? 35 जी 35 हिजरी ही है, आपका योम विसाल है। और ये इसका चुनाव मैंने इसलिए किया कि 12वीं शरीफ के साथ उर्से उस्मान गनी का फैज़ भी मशाइख के साथ ही तकसीम ये भी फरमा दें। तो मुझे जिलहज के और उन्वानात का भी पता है, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा। अब ये कहते हैं जी अब 18 को हम ईद गदीर मनाएं कि ये मनाएं। अच्छा, ऐसी कोई ईद नहीं है, अब ये टाइम नहीं है। मैं इस पर फिर कभी, मैं इंशाल्लाह इस पर कभी बात करूंगा कि ओ भले जो भी मनाओ, उनाते एतराज है। ईद गदीर ए समझ के ना मनाओ, वो तो ये माज़अल्लाह कहते हैं कि तीनों खुलफा गासिब थे। अगर ये समझ के ईद मना रहे हो गदीर, तो फिर ना मनाओ। छोटी सी एक बात कहकर जुमला तकरीर खत्म कर रहा हूँ। और तुसी ईद गदीर मनने हो कि हजरत अली की विलायत जो हमारे नजदीक, वो विलायत नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, आप उलमा को पता है। और तुसी इथे विलायत मनने हो, असी आखने हर रोज ईद गदीर है। असी मौला अली शेरे खुदा मादरजाद वलीउल्लाह मनने हैं। उनकी विलायत का ऐलान बज़ाहिर बाद में हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हर रोज ईद गदीर है, हर रोज ईद गदीर है। लेकिन खास करके कि जो दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत का है, ये दुश्मन ये इरादा रखते हैं, वो कहते हैं कि जी इस रोज हम खुशी करेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला से इस पर फिर कभी मैं इंशाअल्लाह वक्त मिला तो इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। मुस्तफा की कसम 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 कसम, मुस्तफा की कसम कसम कसम, उस खुदा की कसम कसम कसम, या अली आप सा और कोई नहीं। मुस्तफा की कसम, उस खुदा की कसम, या अली आप सा। भाई अब मैं थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। या अली आप सा और नहीं। अलामा जी, लफ्ज़ या की इन्नमा की कसम, लफ्ज़ या की कसम, इन्नमा की कसम, या अली आप साफ 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 साफ
से या की कसम, इल्नमा की कसम, या अली आप सा और कोई नहीं। लफ्ज़ या की कसम, इल्नमा की कसम, या अली आप सा कसम, इल्नमा की कसम, या अली आप सा कसम, इल्नमा की कसम, या अली आप सा और कोई नहीं। आखिर में सिर्फ 2 शेर, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता, हजरत माई साहबा के, ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। ये खातूने जन्नत की बात देखो ना, साहबा की बात भी हो रही है और खत्म अहले बैत पर हो रही है। जरा एक दफा फिर दरूद पाक पढ़े, एक शेर सिर्फ हजरत माई साहबा का सल्लल्लाहु नहीं। हमारा दीनो ईमान है, जनाबे सैयदा ज़ारा। भाई ऐसे नहीं, अब तो जो जिक्र है, अब तो गुंबद खतरा से निगाहें हो रही हैं। हमारा दीनो ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमान है, जनाबे आंखों को उठाए, फिर ये बीमारी कभी कोई नहीं आएगी। हमारा दीनो ईमान है, जनाबे पीछे वाले भी बोले हमारा दीनो ईमान है, जनाबे सैयदा मन्नदानम इज़्ज़ो शाने सैयदा। मन्नदानम मन्नदानम इज़्ज़ो शाने फातिमा। काबे मल आस्ताने फातिमा। हमारा दीनो ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो हमारा दीनो ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमान है, जनाब अली भी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। आए इमाम अव्वलीन आखिरी। हमारा दीनो ईमान है, हमारा हमारा दीनो हमारा दीनो ईमान है,
रहमतल लिल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरीन हमारा दीन व ईमान है। हमारा हमारा दीन व ईमान है। जनाबे सैयदा ज़हरा रफ्त दर खाना रसूल दरमिया सिद्दीका ज़हरा बतूल हमारा दीन आईने हक जंजीर पा रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा हमारा दीन व ईमान है। जनाबे सैयदा ज़हरा रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा मन पकड़ दे तुरबतश मन पकड़ दे तुरबतश कर दी दमे रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा फरमा कर दे तुरबतश कर दी दमे वरना कर दे मन पकड़ दे तुरबतश कर दी दमे सजदा बरहा खाके उबाशीदा सजदा खार खा के बाशीदा में हमारा दीन व ईमान है। जनाबे सैयदा ज़हरा हमारा ओ नबी की जान में जाना है। नबी की जान में जाना पूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन नबी की जान में जाना है। जनाबे सैयदा ज़हरा नबी की जान में जाना है। नबी की जान में जाना है नबी की जान में जाना नबी की जान में जाना नबी की